मीराबाई हिंदी साहित्य के मध्य युग की महान कवित्री और एक बहुत बड़ी साधिका रही हैं। उनको मरु मंदाकिनी कहा जाता है, कृष्ण की प्रेम दीवानी कहा जाता है और उच्च कोटि की जीवन साधना का प्रतीक माना जाता है। उनके जीवन वृत्ति से संबंधित बहुत प्रामाणिक साक्ष्य अब तक नहीं प्राप्त किए जा सके। उनके जीवन वृत्तांत का अध्ययन करने वालों में मुंशी देवी प्रसाद जी, श्यामल दास जी, महामहोपाध्याय, गणपत चंद, हीराचंद ओझा इत्यादि अनेक इतिहासकार, लेकिन अभी तक निश्चित नहीं हो पाया कि उनका मूल जन्म स्थान कौन था और जन्म तिथि कौन सी थी। इतना निश्चित है कि उनके पिता रतन सिंह जी जोधपुर के निकट मेड़ता के निवासी थे और जागीरदार थे। कुछ इतिहास ग्रंथों में कहा जाता है कि यह 12 गांवों की जागीर थी और कहीं कहीं 383 गांवों की जागीर, जो जागीर ही नहीं पूरी रियासत थी। वहीं 3 गांवों के नाम लिए जाते हैं, एक कुड़की, दूसरा चौकड़ी, तीसरा बाजूली। और जन्मति थी 1418 से लेकर 1557 तक फैली हुई है। बहरहाल रतन सिंह और उनके पिता दादू जी और उनकी वंश परंपरा के आधार पर जीवन काल मोटे तौर से निर्धारित किया जा सकता है। इतना सुनिश्चित है कि मीरा का विवाह 14 वर्ष की अवस्था में मेवाड़ के सिसोदिया राजा महाराणा भोज के साथ हुआ था। 6 वर्षों का दाम्पत्य जीवन उन्होंने जिया। जब ये 20 वर्ष की हुई तो महाराणा भोज का निधन हो गया और सत्ता विक्रमादित्य के हाथ में आ गई, जो अपेक्षाकृत बड़ा ही क्रूर, ईर्ष्यालु और अमानुषिक वृत्तियों का व्यक्ति था। उसने मीरा को अनेक प्रकार की यातनाएं दी, उनके साहित्य से निश्चित है। और परिणाम स्वरूप उन्होंने महाराणा का राजमहल छोड़ करके कुछ तो अपने मायके में जीवन यापन किया और काफ़ी समय वृंदावन में और द्वारका में बिताया। कुछ लोगों का मत है कि मीरा ने एक प्रकार की सामाजिक क्रांति की और उसी प्रतिक्रिया में राज परिवार को छोड़कर वे संतों के साथ चली आईं। केवल चली ही नहीं आई बल्कि उन्होंने तिलक दंड और कमंडल धारण किया, वीणा धारण की, नाचना गाना शुरू कर दिया, जटाजूट धारण कर लिए, भगवा पहन लिए। लेकिन इधर जो ऐतिहासिक खोजें हुई हैं उसके आधार पर बहुत स्पष्ट कहा गया है कि मीरा पूरी राजकीय मर्यादा के साथ रहीं। वृंदावन और द्वारका भी गईं तो उनके साथ हाथी घोड़े, माने पूरी सुरक्षा व्यवस्था और पूरा राजसी तौर तरीका बराबर बरकरार रहा। उनकी संगीत में रुचि थी, गहरी जानकारी, और इसीलिए उन्होंने स्थान स्थान पर जो गायन किया, कृष्ण की भक्ति से प्रभावित और प्रेरित होकर उन्हें एक प्रकार से अपना जीवन साथी, अपना आराध्य और अपना प्रियतम घोषित करते हुए बहुत से पद इस विषय में उन्होंने लिखे, जैसे तेरी सी प्रीत किया या मुआरो कम, तो कहीं कहती हैं स्वामी महारा और कहीं कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इसका परिणाम ये हुआ कि एक जनापवाद फैला एक स्त्री के लिए। उस समय मध्ययुगीन भारतीय जीवन में यह क्रांतिकारी घटना थी। तो मीरा स्वयं उसका उल्लेख करती हैं, को कहे मीरा भई दीवानी, को कहे मधुमाती रे। लेकिन वो पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में अर्पित रहीं। वृंदावन उनको बहुत अच्छा लगा। एक पद है, मोहि वृंदावन लागत नीको। और ये कहती रही कि मेरा पति, मेरा प्रियतम मेरे तन मन जीवन में बसा हुआ है। वही प्रार्थना भी करती रही, बसो मेरे नैनन में नंदलाल।
और भजन में ही पूरी तरह से प्रवृत्त रही। उनका बड़ा प्रसिद्ध भजन है, भज मन चरण कमल अविनाशी। ये घोषित करती रही कि मैंने गिरधर के रंग राची, मीरा गिरधर के रंग राची। मैं तो लियो सवरिया मोल, माने चाकर राखो जी। उसके विरह की अनुभूति इनके पदों में बहुत दिखाई देती है। सखीरी मेरी नींद नसानी रे। कभी कभी लगता है कि उनका प्रीतम निकट ही है और वो गा पड़ती हैं, सुनी मैंने हरियावन की आवाज़। उनसे प्रार्थना करती हैं, दैन्य भक्ति का प्रकट परिचय देती हुई, हरि तुम हरो जन की पीर। उन्हें कहीं लगता है कि मुरलिया बाजी जमुना तीर एक प्रकार का भावात्मक सानिध्य है, और साथ ही साथ नियति और दर्शन को भी स्वीकृति देती हुई, जब वो कहती हैं कि करम गति टारे ना ही टरे। यही पद कबीर के नाम से भी प्रचलित है। अब चूंकि मीरा ने स्वयं ये पद नहीं लिखे थे, शायद साक्षर नहीं थी, सुनने वालों ने बहुत बाद में इन पदों को संगठित किया और संकलित करके उनकी ग्रंथावली बनाई, जिसमें भाषा के कई तेवर दिखाई देते हैं। कहीं तो शुद्ध मारवाड़ी है, कहीं गुजराती है, कहीं उसका ब्रजभाषा रूप है। बहरहाल उसमें एक गहरी रहस्य चेतना है, उसमें प्रेमा भक्ति है, विरहानुभूत अपेक्षाकृत अधिक है, भक्ति की तन्मयता है, दैन्य भक्ति भी है, और कुल मिलाकर एक विशिष्ट कोटि का उदात्त स्त्रीशील भी दिखाई देता है। तो ऐसी प्रेमा भक्ति के कारण मीरा का साहित्य हिंदी का एक अनमोल वाग वैभव है, अनमोल निधि है हिंदी भाषा साहित्य की, और इसलिए उनका यह साहित्य अजर और अमर है।